नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत से फैमिलीज को अफेक्ट करता है, घर में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की देखभाल। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो किसी पर्सन के सोचने, समझने और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इस बीमारी के सिम्टम्स जैसे कि कंफ्यूजिंग थॉट्स, हेलुसिनेशंस और सीरियस मेंटल इम्बैलेंस व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ को डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है तो यह समझना जरूरी है कि इसका घर पर क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इस वीडियो में हम इन एस्पेक्ट्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। डीएमसीटी हॉस्पिटल इस तरह की समस्याओं को संभाल रहा है डॉक्टर भूषण, जो कल्याण के फेमस न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, की मदद से। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स व्यक्ति की सोच और व्यवहार को अफेक्ट कर सकते हैं और कभी-कभी यह सेल्फ हार्म या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकते हैं। ऐसे में घर में सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इंश्योर करें कि घर में ऐसी कोई भी चीज न हो जिसका यूज करके पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचा सके। इसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस और मेडिसिन शामिल हैं। दूसरा, पेशेंट के बिहेवियर पर ध्यान रखें और अगर आपको कोई भी अनयूजुअल या डेंजरस बिहेवियर दिखाई दे तो इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। याद रखें, पेशेंट की सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्हें अकेला न छोड़ें, खासकर तब जब उनके सिम्टम्स सीरियस हों। इसके अलावा अपने घर के आसपास के लोगों को पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताएं और उन्हें इमरजेंसी में क्या करना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दें। घर में सेफ्टी कैमरास या अलार्म सिस्टम लगवाना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है ताकि आप पेशेंट पर नजर रख सकें और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत हेल्प के लिए कॉल कर सकें। याद रखें, सावधानी बरतने से आप पेशेंट और अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति के साथ घर में रहना फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। पेशेंट के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, हेलुसिनेशंस और कंफ्यूजन की सिचुएशन फैमिली मेंबर्स के लिए स्ट्रेसफुल और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है। यह इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं बल्कि उन्हें शेयर करें। एक दूसरे से बात करें, अपनी वरीज को एक्सप्रेस करें और एक दूसरे का साथ दें। इसके अलावा फैमिली के मेंबर्स को अपनी केयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेशेंट की केयर करना। अपने लिए टाइम निकालें, अपने हॉबीज को कंटिन्यू रखें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो फैमिली मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में ज्वाइन हों, थेरेपी लें और अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए हेल्थी तरीके खोजें। स्किज़ोफ्रेनिया एक चैलेंजिंग बीमारी है, लेकिन प्यार, सपोर्ट और समझ के साथ फैमिली मेंबर्स इस डिफिकल्ट टाइम का सामना कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए मजबूत पिलर बन सकते हैं। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कभी-कभी समाज में व्यक्ति की सिचुएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस और अनसोशल बिहेवियर के कारण पेशेंट को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। यह इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स पेशेंट को समाज से अलग न होने दें। उन्हें सोशल एक्टिविटीज में शामिल करें, उनके साथ टाइम बिताएं और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। पेशेंट को उनके इंटरेस्ट्स के हिसाब से एक्टिविटीज में शामिल करने का प्रयास करें। हो सकता है कि उन्हें म्यूजिक सुनना, बुक्स पढ़ना या गार्डनिंग करना पसंद हो। सोशल कॉन्टैक्ट पेशेंट के मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें एनकरेज करें कि वे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से मिलें और बातचीत करें। अगर पेशेंट को जॉब करने या पढ़ाई करने में डिफिकल्टी हो रही है तो उन्हें वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में दाखिला दिलाने पर विचार करें। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, न कि किसी की गलती। समाज को इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और पेशेंट्स के प्रति एम्पैथी रखने की जरूरत है। चैप्टर 4, मेडिकल केयर की रेगुलरिटी। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज रेगुलर मेडिसिन और थेरेपी की जरूरत होती है। यह इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अपनी मेडिसिन रेगुलरली ले और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। दवाइयों को टाइम पर लेने से बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने और पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिल सकती है। पेशेंट को रेगुलरली साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं और उनकी प्रोग्रेस पर डिस्कस करें। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन में बदलाव कर सकते हैं या थेरेपी की सलाह दे सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक्टिवली शामिल हों। डॉक्टर से बीमारी, मेडिसिन और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछें। पेशेंट के बिहेवियर में होने वाले किसी भी चेंज या मेडिसिन के प्रति रिएक्शन के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करें।
याद रखें, रेगुलर मेडिकल केयर पेशेंट की हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 इमरजेंसी प्लान। दोस्तों, अगर स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम अचानक बिगड़ जाए तो यह इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इमरजेंसी प्लान हो। सबसे पहले अपने एरिया के मेंटल हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स अपने पास रखें। पेशेंट के डॉक्टर का नंबर, लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर और फैमिली मेंबर्स और नेबर्स के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, फैमिली के सभी मेंबर्स को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है। अगर पेशेंट अग्रेसिव हो जाता है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली पुलिस या इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें। पेशेंट को काम करने की कोशिश करें, लेकिन अपनी सेफ्टी को रिस्क में न डालें। यह भी इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स पेशेंट के ट्रिगर्स को पहचानें, वे चीजें या सिचुएशंस जो उनके सिम्टम्स को वर्स बना सकती हैं। इन ट्रिगर्स से बचने से इमरजेंसी सिचुएशन को रोकने में हेल्प मिल सकती है। याद रखें, तैयारी और क्विक एक्शन से इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प मिल सकती है और पेशेंट और आपके फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सकती है। चैप्टर 6 सपोर्ट और रिसोर्सेज। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ लाइफ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कई सपोर्ट और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो फैमिली और पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स जानकारी, एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस पेशेंट और उनके फैमिलीज को इस बीमारी से डील करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने, चैलेंजेस का सामना करने और होप बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले कई प्रोग्राम्स हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को फ्री या कम कॉस्ट वाली हेल्थ सर्विसेज, मेडिसिन और हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। अपने एरिया में अवेलेबल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर या लोकल सोशल वर्कर से कांटेक्ट करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, लेकिन सही केयर, सपोर्ट और रिसोर्सेज के साथ पेशेंट एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। आउटरो, होप और कोऑपरेशन। दोस्तों, घर में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की केयर करना एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए उचित तैयारी और सावधानी की जरूरत होती है। सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, मेडिकल केयर और इमरजेंसी प्लान पर ध्यान देने से इस सिचुएशन को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट और रिसोर्सेज का यूज करके इस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। डॉक्टर मित्रा चैनल पर हम ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करते हैं ताकि आप और आपके फैमिली मेंबर्स बेटर डिसीजंस ले सकें और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या इस टॉपिक पर अधिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।